अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम आप तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाने वाले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले हैं और वो क्वेश्चन ये है कि आपको अपनी LLB 5 की डिग्री क्या किसी लॉ कॉलेज से कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर किसी यूनिवर्सिटी को कंसीडर करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के जहन में आता है जो बेसिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि लॉ कॉलेजेस में किन स्टूडेंट्स को जाना होता है और यूनिवर्सिटीज़ में कौन से स्टूडेंट्स जाते हैं एडमिशन लेके अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि इनका बेसिक डिफरेंस जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करते। तो सबसे पहले तो मैं वो बेसिक डिफरेंस आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं डिटेल में आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट में शेयर करता हूं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है, वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, लैट की तैयारी करना चाहते हैं, किसी क्रेडिबल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आप इस्तेमाल करें, हमारी टीम के साथ इन टच आएँ और लॉ एडमिशन टेस्ट को जो है वो हमारी सुपरविजन में हमारे ऑनलाइन जो है वो कोर्स के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो लॉ ऑफर किया जाता है लोकल लॉ, वो LLB 5 ईयर्स है। इसमें एडमिशन आप इंटरमीडिएट के बाद लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों से बखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन जब एक कैंडिडेट अपना इंटरमीडिएट क्लियर करता है और उसका स्कोर अच्छा है, यानी कि वो आउट ऑफ 1100 प्लस या 950 प्लस स्कोर कर रहा है, या फॉर द लीस्ट उसका जो है वो 850 से ज़्यादा उसके नंबर हैं, तो ऐसा स्टूडेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो है वो एक सूटेबल कैंडिडेट होता है। क्योंकि जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर आपकी सीट्स लिमिटेड होती हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो लॉ में वैसे ही आजकल ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ मेरिट बनता है, यानी कि जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं सीट उसको मिलती है। तो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग कम्पीट करते हैं जिनका स्कोर जो है ना, मैंने आपको ये क्राइटेरिया बताया, इस अकॉर्डिंग होता है। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट तो क्लियर किया होता है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबल होते हैं कि वो लॉ में एडमिशन ले सकें, लेकिन क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन नहीं होता, तो अब जो है वो उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो ढूंढने पड़ते हैं। अब मोस्टली जो लॉ कॉलेजेस पाकिस्तान में हैं वो प्राइवेट जो है वो कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। प्राइवेट कैपेसिटी से मुराद ये है कि वो आपको ऐसा नहीं कि प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर एंटरटेन करेंगे, जिस तरह किसी दौर में जो है वो लोग इस डिग्री को ट्रीट करते थे कि एडमिशन भेज देते थे और फिर घर बैठ जाते थे। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। प्राइवेट से मुराद ये है कि आपको अपनी फीस जो है वो अपनी पॉकेट से पे करनी पड़ती है। अलबत्ता जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ तकरीबन फीस आपकी सब्सिडाइज्ड होती है और कुछ जो है वो आपको यूनिवर्सिटी को फीस पे करनी पड़ती है और वो बहुत ही कम होती है। जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी एनुअली जो है वो 36 से 40 हज़ार के दरमियान चार्ज करती है। अलबत्ता किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज में आप चले जाएँ तो वो आपसे जो है वो ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपए एक साल का चार्ज करेगा। किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाएँ तो आपसे 20 से 25 लाख के दरमियान डिग्री के लिए चार्ज करेंगे। इसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसमें मैंने पाकिस्तान में जो मौजूद यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका फीस स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है, ऑन एन एवरेज के कितना वो चार्ज करते हैं। अब यह सवाल ये है कि क्या आपको कॉलेज में जाना चाहिए या फिर आपको यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। मैंने ये तो आपको क्लियर कर दिया कि सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए कौन से कैंडिडेट सूटेबल होते हैं, कौन से जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, और फिर जो रिमेनिंग होते हैं सवाल उनके जहन में आता है कि अब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, अब मेरे नंबर 650, 700, 800 हैं, या फिर जो है वो फॉर एग्जाम्पल 600 से भी कम है, तो अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। एडमिशन मुझे प्राइवेट लॉ कॉलेज में लेना चाहिए या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए। अब इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। तकरीबन जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं या फिर जो लॉ कॉलेजेस हैं वो आपकी जो डिग्री होती है वो उसको एनुअल में ऑफर करते हैं। कोई भी लॉ कॉलेज ऐसा नहीं है जो आपको सेमेस्टर सिस्टम में जो है वो डिग्री ऑफर करे जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो। अब तरीकाकार ये होता है कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में हायर एजुकेशन को, यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो डिग्री अवार्डिंग होती हैं वो उस इदारे के साथ जो है वो उस इदारे से रिकग्नाइज्ड होती हैं। जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन टॉप पे हम कंसीडर करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उससे नीचे होती हैं और हायर एजुकेशन कमीशन इससे हायर एजुकेशन से जो है वो रिकग्नाइज होती हैं। उसके बाद जो आपके प्राइवेट लॉ कॉलेजेस होते हैं वो इन यूनिवर्सिटीज़ के नीचे होते हैं, ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंडर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉ के लिए प्राइवेट लॉ कॉलेजेस होते हैं, हर जो है वो डिग्री प्रोग्राम के लिए, जिस तरह अगर कोई यूनिवर्सिटी फार्मेसी ऑफर कर रही है तो हो सकता है उसने फार्मेसी के लिए जो है वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को या कॉलेजेस को रिकग्नाइज किया हो, तो लॉ के डिग्री प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो फिर एफिलिएट करती हैं, अपने से इल्हाक करती हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस को। ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। हर यूनिवर्सिटी को 100, 150, 200 एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स दी जाती हैं। फिर उसको ऑथोराइज किया जाता है कि वो अपने से लिंक्ड जो है वो मुख्तलिफ कॉलेजेस को वो कर सकते हैं, एफिलिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो इल्हाक शुदा लॉ कॉलेजेस फिर पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। जो यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान में, प्राइवेट
यूनिवर्सिटीज़ जो लॉ ऑफर करती हैं, तकरीबन ये यूनिवर्सिटीज़ आपको लॉ जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में ऑफर करती हैं। सेमेस्टर सिस्टम जो है वो इस तरह से है कि आपका एक साल 2 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल होता है। एक सेमेस्टर की जो ड्यूरेशन होती है वो कैलेंडर के हिसाब से 6 महीने होती है। अलबत्ता आपका वो सेमेस्टर जो है वो यूनिवर्सिटी वाइंड अप कर देती है 5 से 5.5 महीने के दरमियान। अलबत्ता जो लॉ कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा होते हैं, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, वो लॉ एनुअल में ऑफर करते हैं। साल के बाद आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, 5 सालों में आपके 5 बार एग्जाम होते हैं, और ये जो एग्जाम आपके कंडक्ट होते हैं ये आपका क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी बनाती है या यूनिवर्सिटी जिस प्रोफेसर को असाइन करे वो सेट करता है। आपको नहीं पता होता आपका क्वेश्चन पेपर किसने बनाया है। उसके बाद आपके पेपर्स कहाँ चेक हो रहे हैं, लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता। अलबत्ता अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो जिस तरह मैंने बताया कि साल में आपके जो है वो 2 दफ़ा एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम्स, ठीक है, और एक सेमेस्टर जो है वो 6 महीने पर मुश्तमिल है। इस एक सेमेस्टर को भी फर्दर 2 हिस्सों में स्प्लिट किया गया होता है, यानी कि 6 महीने का एक सेमेस्टर है और इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ा होता है उन्होंने, एक मिड टर्म के नाम और एक फाइनल टर्म के नाम पे। यानी कि आपके 6 महीने में भी 2 बार पेपर होंगे और एक साल में 2 सेमेस्टर्स में 4 बार पेपर होंगे। तो अब यहाँ पर इसको क्लियर करना, पास करना बहुत आसान होता है। सेमेस्टर सिस्टम में एवरेज स्टूडेंट्स भी जो है वो 75 to 80% स्कोर कर रहा होता है। तो ये एक आप यूँ समझें कि कौन है सेमेस्टर सिस्टम का, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि इससे आप क्लियर तो कर जाएंगे लेकिन जब आप फील्ड में आएंगे तो बड़े मसाइल होंगे कि आपने कानून पढ़ा नहीं होगा, पढ़ाई का, सब्जेक्ट्स का उस तरह से हक अदा किया नहीं होगा। अच्छा, अब लॉ कॉलेजेस में क्या होता है कि आप एनुअल एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास पूरा साल, अब यहाँ पे भी कुछ जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि पूरा साल आप पे किसी किस्म का कोई चेक नहीं होता। क्लासेस तो हो रही होती हैं, जो रेगुलेशंस के मुताबिक कॉलेजेस काम कर रहे हैं वो क्लासेस ऑफर कर रहे हैं, आपको टीचर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन पूरा एक साल किसी किस्म की आपकी इवैल्यूएशन नहीं है, आप बिल्कुल ईजी रहते हैं और आखिरी जो है वो 2 महीने में आपके ऊपर बर्डन होता है। लॉ कॉलेजेस से जो एनुअल में स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, इनकी जो एवरेज आती है या इनकी परसेंटेज आती है पेपरों में वो 60 to 65% वाला एनुअल का टॉपर समझा जाता है। अब ये दोनों स्टूडेंट्स जब अपनी डिग्री कंप्लीट करके आते हैं, एक स्टूडेंट LLB 5 ईयर से डिग्री कंप्लीट करके आया है, एक एनुअल लॉ कॉलेज से कंप्लीट करके आया है। अब इन्होंने अगर LLM में एडमिशन लेना है, वहां पर तो मेरिट बनना है, मेरिट में जो है वो एनुअल वाला वैसे तो गोल्ड मेडल लेके आया हुआ है, लेकिन गोल्ड मेडल से मुराद वैसे एनुअल वालों को गोल्ड मेडल नहीं मिलता, प्राइवेट लॉ कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटी वालों को मिलता होता है, लेकिन वो बेसिकली आपका पोजीशन होल्डर भी जो है उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा होता, या वो तीसरी मेरिट लिस्ट में जाके उसका नाम आता है। तो उसकी यही रीजंस होती हैं कि एनुअल में जो एवरेज है वो 50-55%, मैक्सिमम 60 to 65 पे चला जाता है। अलबत्ता सेमेस्टर सिस्टम में क्योंकि पेपर्स ही इतने आसान तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं और स्टूडेंट्स को ऑन एन एवरेज 70 to 75% वैसे दे दिए जाते हैं। तो ये जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो आपने जहन नशीन करनी है सबसे पहले नंबर पे, कि अगर आप प्राइवेट लॉ कॉलेज से करेंगे, किसी इल्हाक शुदा लॉ कॉलेज से करेंगे, तो आपके पास जो है वो सबसे पहला कौन ये है कि आप पूरा एक साल आपको कोई एवेल्यूएट ही नहीं कर रहा, एक साल बाद आपने पेपर्स देने हैं और उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन होगी। अलबत्ता अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में चले जाएंगे तो आपकी इवैल्यूएशन वक्तन फवक्तन होती रहेगी एग्जाम्स के थ्रू, और इसके बाद आपका जो स्कोर आएगा वो भी आपका जो है वो ठीक ठाक स्कोर आ जाएगा और आप उसको क्लियर भी इजीली कर लेंगे। अच्छा, एग्जामिनेशन और असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हट के अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो मोस्टली लॉ कॉलेजेस जो पाकिस्तान में बने हुए हैं वो जो है वो इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे कि वो एक अच्छा ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर सकें। नो डाउट पाकिस्तान में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, लेकिन बेशतर लॉ कॉलेजेस जो है वो बिजनेस करने की नीयत से बनाए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटीज़ बिजनेस करने की नीयत से नहीं बनाएगी, लेकिन जो लॉ कॉलेजेस हैं वो बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं और उनका प्राइमरी गोल ये नहीं है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करें, एक अच्छा वकील बनाएं, हमारे जुडिशल सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट क्रिएट करें। उनका सिर्फ और सिर्फ आप पे मेहनत करने का अगर कोई जो है वो रीज़न होगी भी तो वो यही होगी कि आप एक अच्छे ग्रेजुएट बन के बाहर जाके उनकी मार्केटिंग करें और उनके पास फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा आएँ, या फिर वो ये जहमत भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्टर कर लेंगे, आप उनके पास आ गए, 5 साल आपने फीस देनी है, वो रिलैक्स हो जाएंगे, आप पे उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत से प्राइवेट लॉ कॉलेजेस का विजिट किया है, वहाँ पे जो है वो लेक्चर्स भी दिए हैं, तो मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में और प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में, वो ये होता है कि जो एक स्पार्क है वो यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट में बड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एनुअल। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप प्राइवेट लॉ कॉलेज में जाना भी चाहते हैं तो फिर वो कॉलेज कौन सा है, वो किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन ऑफर कर रहा है, ये चीज़ें आपने बड़ी देखभाल के। ऑलमोस्ट 90% प्राइवेट लॉ कॉलेजेस उन स्टैंडर्ड्स पे काम नहीं कर रहे जिन स्टैंडर्ड्स पे जो है वो एक अच्छे इदारे को काम करना चाहिए, एक अच्छे तालीमी इदारे को काम करना चाहिए। तो आप लोगों ने बजाय इसके, मेरी रिकमेंडेशन, मेरी पर्सनल सजेशन इस सारी डिस्कशन के बाद ये है कि अगर आप लॉ करना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं और आपका किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन
एडमिशन नहीं हुआ तो फिर आपको किसी यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट होगी, डेफिनेट सी बात है। लॉ कॉलेज को आपने उसकी जो है फीस थोड़ी सी कम होगी लॉ कॉलेज की, अगर आप एवरेज लॉ कॉलेज में जाएंगे। अगर किसी अच्छे लॉ कॉलेज में जाएंगे तो वो भी एनुअली आपसे 4 लाख रुपए चार्ज करेगा और 5 साल के जो है वो ठीक ठाक आपसे चार्ज कर रहा होगा। इन कंपैरिजन अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी उसी अच्छे लॉ कॉलेज जितनी फीस लेगी या हो सकता है उससे थोड़ी कम ले और आपको जो है वो एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पे मार्केट में लेके आ जाए। अब ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो ये ठप्पा लग गया कि अब आप अच्छे कैंडिडेट, अच्छे वकील बन के निकलेंगे, नहीं। अच्छा वकील बनना ये सारी एफर्ट्स आपकी हैं। हाँ, ये है कि वो इन्वायरमेंट आपको वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देगी जिसमें एक अच्छा वकील बना जा सकता है। इन कंपैरिजन अगर आप उस लॉ कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो आप उस इन्वायरमेंट से महरूम रहेंगे। इसके अलावा जो मैंने ऑब्जर्व की है, मुख्तलिफ जो मैंने विजिट्स किए हैं कॉलेजेस के, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने टॉप लॉ कॉलेजेस के विजिट नहीं किए क्योंकि उनके बारे में एक परसेप्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि ये कॉलेज बेहतरीन है, ये फर्स्ट क्लास हैं और ये इस तरह, और उनके ग्रेजुएट्स से भी डेफिनेट सी बात है, हम कलाम होने के बाद हमें पता चल जाता है कि किसी अच्छे इदारे से पढ़ के आ रहे हैं। अमूमन जो स्टूडेंट्स जिन कॉलेजेस का रुख करते हैं, जिन कॉलेजेस में जो है वो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आजकल बहुत ज़्यादा आई होती है, तो मैंने उन कॉलेजेस का विज़िट किया है। मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ जो विजिटिंग फैकल्टी आ रही होती है, उनके पास जो परमानेंट टीचर्स होते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उनको वो किस तरीके से पे करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जितना आप जो है वो किसी अच्छे टीचर को लेके आने के लिए, अच्छे उस्ताद को लेके आने के लिए आपको उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा ना। जब आपका इंसेंटिव भी यही होगा कि आपने जो है वो पर लेक्चर किसी को 500 रुपीज़ देने हैं, तो 500 रुपीज़ में फिर 500 रुपीज़ वाला लेक्चरर ही आएगा। तो ये चीज़ें जो है ना आपने ज़हन नशीन करनी है कि जिस इदारे में आप एडमिशन ले रहे हैं, जिसके हाथ में आप अपना फ्यूचर सारा दे रहे हैं, क्या वो इस तरह का इदारा है कि आपको कंटिन्यू करना है अगर आप लॉ कॉलेजेस की तरफ जाते हैं। वरना मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो आपको यही है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी का रुख करें बजाय इसके कि आप एनुअल में किसी लॉ कॉलेज से जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिंपली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो है वो मजीद वीडियोस का इंतजार करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।